ये बताइएगा कि इतनी मेहनत की, काफ़ी अरसे तक सिलेक्शन के लिए बेकरार रहे, अब लग रहा है कि मेहनत रंग ला रही है जो ओवर द इयर्स आपने मेहनत की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। देर आया लेकिन खेला तो हूँ, लेकिन ये है कि जो हार्ड वर्क किया होता है हमेशा से ही अपने बड़ों से भी सुनते हैं कि आपकी जो मेहनत है ना वो ज़रूर रंग लाएगी, चाहे वो जल्दी आए चाहे वो लेट आए, लेकिन ये रंग ज़रूर लाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक ने सक्सेस दी है। उसामा, दो सवाल छोटे छोटे। एक तो ये कि वर्ल्ड कप बहुत करीब है और आपकी परफॉर्मेंसेस माशाल्लाह बहुत अच्छी है और फिर कंटिन्यूटी उम्मीद है कि ये स्क्वाड कंटिन्यू करेगा। तो एक तो कितने एक्साइटेड हैं कि वर्ल्ड कप में चांस मिलता है और जो वो भी इंडिया में। दूसरा, लेग स्पिन के हवाले से हमने लिमिटेड ओवर्स में देखा कि ये बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा रन्स बन रहे हैं और स्पिनर्स को अगर आप चाहें तो कंटेन भी कर सकते हैं या आप चाहें तो विकेट्स के लिए जाएं और थोड़ा सा बड़ा दिल करें तो थोड़े रन्स भी पड़ते हैं। आपकी क्या प्लानिंग होती है, जो कि दोनों टाइप आज अपनी विकेटें ली, लेकिन ओवर हमने देखा है कि स्पिनर्स इकोनॉमिकल या T20 फैक्टर भी इसमें माइंड में आता है, तो वो कैसे बैलेंस करते हैं आप? बिल्कुल, जो कि कंडीशन को देखा जाता है कि कंडीशन किस टाइप की हैं। ऑब्वियसली जब हम पिंडी में थे तो उसमें डिफरेंट प्लानिंग्स थी, कराची में डिफरेंट प्लानिंग्स हैं, सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उस टाइप की बॉलिंग करनी पड़ती है। तो एज अ लेग स्पिनर हमेशा ये बिलीव है कि अगर राइट एरियाज़ पे एज अ लेग स्पिनर मैं पिच करूँगा बॉलिंग अपने बॉल, तो मुझे सक्सेस मिलेगी। तो वही कोशिश किया कि राइट एरियाज़ को हिट करूँ जिससे मुझे सक्सेस मिले। और वर्ल्ड कप में यह बिल्कुल वहाँ भी सिमिलर कंडीशन है। आई थिंक जिस तरीके से हमारी टीम का जो स्पेशली जो इन्वायरमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर को रेडी कर रहे हैं सब प्लेयर्स को, जैसे आपने सीरीज़ में देखा होगा कि काफ़ी शफलिंग हुई होगी सीरीज़ में, एवरी मैच में। तो हर प्लेयर्स को वो तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप से और एशिया कप से पहले कि रेडी टू गो किया जाए जब भी उनको चांस मिले और वो बस वो प्लेयर जाए और अपनी परफॉर्मेंस दे। वो एक माइंड सेट क्रिएट कर रहे हैं जो चैम्पियन माइंड सेट है। तो आई थिंक वर्ल्ड कप का हमारे सामने ही है, तो इंशाल्लाह ताला जो कंडीशंस वो भी सिमिलर हैं पाकिस्तान से। तो बस यही जो एक मेन चीज़ है, जो हमारा माइंड सेट जो कि इस मैनेजमेंट ने जो हमारा सारा क्रिएट किया, तो वो क्रेडिट जाता है उन सबको। उसामा, पाकिस्तान में जब भी 11 बनती है तो कैप्टन और वाइस कैप्टन 11 का हिस्सा ज़रूर होते हैं और लेग स्पिनर के तो एक अपने चैलेंजेस हैं कि बैट्समैन को फंसाना है, आउट करना है, लेकिन आपके लिए जो एक और चैलेंज है कि वाइस कप्तान से आपकी टाई पड़ी हुई है पाकिस्तान टीम में, तो कैसा ये मुकाबला है कि शादाब खान अगर बैठेंगे तो आप टीम में आएंगे? जी बिल्कुल, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जो माइंड सेट बनाया गया ना इस टीम में, चैम्पियन माइंड सेट, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा शफलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है, सिर्फ एक माइंड सेट क्रिएट किया जा रहा है कि जो चैम्पियन माइंड सेट है कि हर प्लेयर को बस तैयार रहना है कि किसी टाइम भी उसका चांस आ सकता है और किसी टाइम भी वो अपने चांस को ग्रैब कर सकता है। और वो बस एक जो चैम्पियन माइंडसेट जो हमारा बना रहे हैं, सो हम बस यही है कि उसी चीज़ को लेकर जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मेरी किसी के साथ कंपटीशन है, सब पाकिस्तान के लिए रेडी कर रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए रेडी कर रहे हैं कि किसी टाइम भी जब किसी को भी चांस मिलेगा तो वो अपने पाकिस्तान के लिए सक्सेस लेकर आएगा। उसामा, माजिद भाई से मिलता जुलता ही सवाल है, ऑलमोस्ट उन्होंने वो सवाल पूछ लिया है। टाई बेशक पड़ रही है, आप कह रहे हैं कि हम सबके लिए रेडी रहते हैं, लेकिन जो बात होती है कि रिदम खेलने से मिलता है। अब आपको एक मैच मिला, एक सीरीज मिली, आपने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद एक मैच, फिर एक लंबा गैप, फिर मैच, तो रिदम कैसे आएगा? और लेगी का यही बड़ा मामला होता है कि अगर वो रिदम में नहीं है तो फिर उसका करियर बड़ा छोटा हो जाता है। तो आपकी टाई बेशक आप कह रहे हैं नहीं पड़ती, लेकिन रिदम भी तो नहीं मिल पाता। आप समझते हैं कि वाकई अगर बैक टू बैक मैच मिले तो आप ज़्यादा बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। 45 मैचेस, 71 विकेट्स आपकी जो वहाँ पे खड़ी हैं डोमेस्टिक में, तो यहाँ भी इकॉनमी आप अच्छी कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल, रिदम तो ऑब्वियसली एक साल से काफ़ी अच्छा जा रहा है, लेकिन ये है कि शादाब हमारा मैच विनर प्लेयर है, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत सी सक्सेस ली हुई है पास्ट में। तो आई थिंक उसका रिदम में आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है, उसमें उसका नज़र आया कि वो अपने रिदम में वापस आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये अच्छा साइन है वर्ल्ड कप के लिए अगर वो रिदम में आता है। और बस दोनों तैयार रहेंगे, इंशाल्लाह जैसे ही चांस मिलेगा तो उसको हम इंशाल्लाह ग्रैब करेंगे इंशाल्लाह। मेरा रिदम तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोशिश करूँगा इस रिदम को कंटिन्यू रखूँ। सो इसके साथ साथ ये भी है कि मेरा जो साथी क्रिकेटर है उसके साथ भी है कि वो भी इसका रिदम वापस आए इंशाल्लाह। जिस तरीके से लास्ट मैच में बॉलिंग किया, वो बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बड़ा मज़ा आया देख के। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इसको कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह। समा, वो मोमेंट कैसा था जब आपकी बॉल के ऊपर बाबर आजम ने कैच ड्रॉप कर दिया था, तो उस वक्त माइंड में क्या चल रहा था? गुस्सा आ रहा था या मैच के अंदर इस तरह की सूरत हाल हो जाती है? दूसरा ये बताएं कि विकेट जो है पहली इनिंग के अंदर 300 रन्स बन गए, फिर आपको विकेट
कैसी सपोर्ट कर रही थी आपकी? हम देख रहे थे बॉल के भी लो बाउंस हो रहा था, कभी ऊपर जा रही थी बॉल, तो सपोर्ट आपको किस तरह का विकेट सपोर्ट कर रही थी? पहले तो कैच की बात है। कैच आई थिंक इस तरह के छूट ही जाते हैं मैच में, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि आपका वन ऑफ द बेस्ट फील्डर जो है, जो सेफ हैंड है, कि उससे कैच ड्रॉप हो सकता है। तो उस टाइम थोड़ा सा मतलब शौक होता है, लेकिन गुस्सा नहीं आता है। सो बस यही था कि मुझे शौक था कि बाबर से कैच कैसे ड्रॉप हो सकता है। सो खैर उसके बाद ये है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा बैक किया और नेक्स्ट ईयर मैंने विकेट मिली। और उसके बाद ऑब्वियसली वही एज अ लेग स्पिनर मैं कोशिश करता हूँ कि राइट एरियाज़ पे बॉलिंग करूँ, क्योंकि विद द हाइट मुझे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, तो उसको मैं यूज़ करता हूँ अच्छे एरियाज़ पे पिच करने के, तो जो उससे मुझे नेचुरली मुझे एडवांटेज मिलता है। अस्सलाम वालेकुम उसामा, अरीब हियर। उसामा, 2013 में आपका सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद PSL कराची किंग्स से फिर मुल्तान सुल्तान में आप गए। तो ये बताएं कि इस बार जो पाकिस्तान कप्तान समझे वो करियर डिफाइनिंग मोमेंट आपके लिए साबित हुआ, जहां आपने जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस पेश की और उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा और पाकिस्तान टीम में आया और फिर आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज भी दिखाई। तो अपनी बॉलिंग का बता दें कि क्या ऐसा आपने हार्डवर्क किया कि जो उसामा मीर इतना निखर के सामने आया, और दूसरा ये भी बता दीजिएगा कि बैटिंग में आप क्या पावर हिटिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा आपका फोकस होता है, या फिर प्रॉपर बैटिंग का फोकस होता है? लास्ट 2 ईयर्स से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं था, सो काफ़ी डिसहार्ड था मैं, लेकिन मैंने उसमें ये किया था कि मैंने अपनी हार नहीं थी मानी। मैंने बस यही सोचा था कि अगर 2 साल में जो डोमेस्टिक में पिक नहीं हुआ, सो इट्स मीन कि मुझे 1 साल और मिल गया मेहनत करने का। तो मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की अपनी बॉलिंग पे, जो देखा है और सारे कोचेस से बात भी किया कि मैं कहाँ कोलैप्स कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो उनकी सारी चीज़ों को मैंने अपने माइंड में रख के मैंने बॉलिंग किया। मैं यहाँ मेंशन करूँगा लाहौर कलंदर को, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। उन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की। 3.5-4 महीने मैंने वहाँ जो लगाए हैं, और उसके बाद मैं एक डिफरेंट बॉलर बन के सामने आया हूँ। और जैसे ही मैं डोमेस्टिक में आया हूँ, और उसके बाद मैं फ़ौरन ही हर T20 से लेके फर्स्ट क्लास भी खेला, रेड बॉल में लंबे ओवर्स करवाए, विकेटें भी ली। उसके बाद वनडे में मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ। सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो मैंने 2 साल जिसमें जो मैंने हार्ड वर्क किया था, आई थिंक मुझे उसका रिवार्ड मिला। बैटिंग में बिल्कुल पावर हिटिंग पे मैं करता हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर भी खेलूँ, लेकिन जो मैं हमारा काम है, जब से ही हमारा जो नंबर है, स्पेशली हर ही 1-2 ओवर ही आना होता है, जिस तरीके से आज आपने शाहीन की बैटिंग देखी होगी। सो हर एक का लाइक यही है कि एक रोल है कि इस रोल के मुताबिक ही उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ही वो लाइक बैटिंग में जो लास्ट ओवर्स में हमें कोशिश करते हैं कि 170 के प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलें, तो उस पर काम कर रहे हैं हम। उसामा, यहाँ मैं बैठा हूँ, जो लेग स्पिनर होता है बड़ा एक ख़ास किस्म का बॉलर होता है, उसके बाद बड़े वेपन्स होते हैं, लेग स्पिनर, टॉप स्पिनर, क्विकर वन। तो आप क्या समझते हैं आपके पास वो कौन सा वेपन है जिससे आप बैट्समैन को ज़्यादा ट्रबल करते हैं? और आपका जो फेवरेट प्लेयर कौन सा था पाकिस्तान की लेग स्पिनिंग हिस्ट्री में, या आपका वर्ल्ड का कोई बॉलर जो आपका फेवरेट हो? बिल्कुल हर लेग स्पिनर का कोई ना कोई वैरायटी होती है। कोई मोस्टली अपने रॉन्ग वन पे रिलाई करता है, कोई फ्लिपर पे रिलाई करता है। कर मैं सब लेता हूँ, लेकिन मैं रिलाई अपने लेग स्पिन पे करता हूँ, क्योंकि मुझे ये बिलीव है कि मैं इस हाइट के साथ अगर मैं राइट एरियाज़ पे बॉल करूँगा तो मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी। तो मैं बस कोशिश करता हूँ कि मैं लेग स्पिन से ही रिसीव करूँ। नेचुरली मुझे ड्रिफ्ट मिलता है, सो उसको ही मैं कोशिश करता हूँ उसी जगह को मैं हिट करूँ और लेग स्पिन पर ही उसको रिसीव करूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं फ्लिपर और गुगली करता हूँ। और मुझे पसंद थे लेग स्पिनर, वो ऑब्वियसली शाहिद अफरीदी को दे के जिस तरीके से वो बॉलिंग करते थे ऑफ द पिच, लाइक जिस तरीके से उनकी बॉल में जान थी, तो कोशिश करता हूँ कि उस टाइप की ही बॉलिंग करूँ और उस तरह की ही बॉलिंग जिस तरह का उन्होंने पाकिस्तान के लिए बॉलिंग की हुई है, कोशिश करता हूँ कि उस वही वाला इम्पैक्ट छोड़ के जाऊँ इंशाल्लाह। उसामा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। बस यही है कि विकेट से हेल्प मिल रही थी मुझे। कुछ कंडीशंस ऐसी भी आई थी जहां मुझे कंटेन करना था, कुछ ऐसी भी कंडीशन आई थी जहां मुझे विकेट्स लेनी थी। जब मुझे कंटेन करना था तब मैंने कोशिश किया कि मैं रन्स ना दूं, इनको ब्लॉक करके रखूं। सो उसके बाद ऐसा मोमेंट भी आता कि जहां हमें विकेट की ज़रूरत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह के सेकंड्स पर के दूसरी ही बॉल पे मैंने विकेट ली, जिससे थोड़ा सा मोमेंटम हमारी तरफ शिफ्ट हुआ एकदम। जब वो चैपमैन खेल रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम उनकी तरफ जा रहा है। सो बस वहाँ यही था कि मुझे वहाँ विकेट की ज़रूरत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड बॉल पे ही मुझे वो विकेट मिली है। तो उसके बाद फिर मैंने विकेट टेकिंग बॉलिंग की।
जी बिल्कुल, ये अपनी ये परफॉर्मेंस जो मैंने की है, मैं अपने अबू के नाम करूँगा जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो हमेशा से मुझे इस हाईएस्ट लेवल क्रिकेट में देखना चाहते थे। उनका ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान के लिए हाईएस्ट लेवल क्रिकेट खेलूँ। अब बस ये वो इस दुनिया में नहीं है कि मैं अब उनके बाद पाकिस्तान के लिए आया हूँ, लेकिन अब इसलिए जो भी है कि जो अपनी जो परफॉर्मेंस है मैं उनके नाम ही करना चाहूँगा। उसामा, कोई आपकी ड्रीम विकेट है कि दुनिया क्रिकेट में इस खिलाड़ी को आप आउट करना चाहते हैं? काफ़ी प्लेयर्स हैं, मेरा तो दिल करता है मैं सबको ही आउट कर दूं, तो लेकिन ये है कि जो मैंने अपनी डेब्यू में विकेट ली, सो मैं केन विलियमसन का बहुत फ़ैन था, और उसकी विकेट डेब्यू में लेना मेरे लिए किसी ख्वाब से काम नहीं था, है टू बी ऑनेस्ट। कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उसकी विकेट भी लूँगा, लेकिन ये था कि मैं मेरे सामने आया तो मेरे लिए वो मेरी ड्रीम विकेट है अभी तक। लेकिन माइंड में बहुत ऐसी विकेट्स हैं जिनको मैं लेने के लिए वो ख्वाब देख रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मैं अल्लाह पाक वो भी ख्वाब पूरा करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इधर आपने आज तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, दूसरा पाकिस्तान भी वर्ल्ड नंबर 1 बनी ओडीआईज में। आपको क्या लगता है कितना कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को मिलेगा? और परसों हमारी जो इमामुल हक से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब ज़्यादा तजुर्बात करने का टाइम नहीं है, तो उम्मीद है कि इन परफॉर्मेंसेस के साथ आप भी वर्ल्ड कप खेल जाएंगे। कैसे आपको दिखती है पाकिस्तान की स्क्वाड? क्या लगता है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कैसे चांसेस होंगे? क्योंकि आप भी देख रहे हैं टीम्स को, बाकी टीम्स को भी देखते होंगे। वर्ल्ड कप अब इतना दूर भी नहीं है, कितना मतलब आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम स्ट्रांग है? जी, सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम नंबर 1 आ गए, और सबसे अच्छी बात, उससे अच्छी बात ये है कि मैं इस टीम का हिस्सा हूँ कि जब वो पाकिस्तान हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम नंबर 1 आया और मैं उस टीम का हिस्सा हूँ। जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता इमाम भाई ने क्या ऐसी बात किया, एक्सपेरिमेंट की है वो, लेकिन ये है कि हमारा सिर्फ यही काम है कि अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना, जो कि इन्वायरमेंट जो हमें क्रिएट किया गया है कि सबको चांसेस मिल रहे हैं, सबको तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप से पहले। तो आई थिंक बस उसी चीज़ को हम कैरी कर रहे हैं, और जो कॉन्फिडेंस और जो स्पेशली कप्तान हमें चैम्पियन माइंडसेट एक बनाया हुआ है, एक एजेंडा, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और रेस्ट ऑफ थिंग्स आई डोंट नो। बिल्कुल, ऑब्वियसली आपके सामने क्रिकेट जो खेल रही है, हमने 350 भी कर रहे हैं और 350 डिफेंड भी कर रहे हैं। सो इसके सामने आपकी परफॉर्मेंसेस हैं, जो हमारा स्क्वाड है माशाल्लाह, हर प्लेयर इस कैपेबल है कि वो मैच जितवा सकता है, और मैच विनर्स हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक जो प्लेयर है वो सारे मैच विनर्स हैं। इवन जो बाहर मैच में है वो भी सारे मैच विनर्स हैं। तो यही एक वो मैच विनर जो वाला एक है वो सबके अंदर डाल रहे हैं कि आप सब एक मैच विनर हो, किसी टाइम भी आपने जाना है और आपने मैच जितवा देना पाकिस्तान को। तो वो एक माइंडसेट जो चैंपियन माइंडसेट है ना, वो हम क्रिएट कर रहे हैं अपने ड्रेसिंग रूम में। जी, अस्सलाम वालेकुम उसामा, दिस इज बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, ज़बरदस्त बॉलिंग की आपने 4 for 43। दूसरा बात तो आप कर चुके हैं शादाब खान की, मगर मैं ये पूछना चाहता था कि कई दफ़ा शादाब जो है ट्विटर के ऊपर इजहार कर चुके कि आप कितने ज़बरदस्त फैंटास्टिक बॉलर हैं, वो बता चुके कि आपके फ़ैन हैं। तो वो पर्सनल रिलेशनशिप जो आपका शादाब के साथ है, उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें, और क्या आप लोग भी एक दूसरे से कुछ सीखते हैं ट्रेनिंग की तरफ, और किस तरह एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं? जी बिल्कुल, हम दोनों अभी से नहीं, जब भी मिलते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, मैं उससे सीखता हूँ, वो ट्राई करता है कि जो अच्छी चीज़ मुझसे उसको पिक हो जाए, तो वो मुझसे पूछता है। हमारा दोनों का साथ बड़ा अच्छा प्यार भी है, और दोनों एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि शादाब परफॉर्मेंस करे या मैं परफॉर्मेंस करूँ, दोनों एक दूसरे की परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं। आज मैंने 4 विकेट ली हैं, और शादाब से ऐसे लग रहा था कि शादाब ने वो 4 विकेट ली हैं। तो वो एक रिलेशन जो है ना, क्योंकि सबसे पहले अगर हम इस स्टेज पे आके हम वर्ल्ड कप के नज़दीक हैं, तो उससे पहले हमें यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इस टाइम जो टीम की यूनिटी है ना, वो इस सक्सेस का राज है। जिस तरीके से एक यूनिट हो के ये टीम खेल रही है, आपके सामने रिजल्ट है कि हम 350 भी कर रहे हैं और 350 डिफेंड भी कर रहे हैं, कि हमारे पास सब कुछ है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी माशाल्लाह। जो भी हमारी इस टाइम टीम बनी हुई है वो बहुत ही ब्रिलियंट बनी हुई है। अच्छा उसामा, वर्ल्ड कप जो है वो भारत में है, और वहाँ की पिचेस जो हैं वो काफ़ी स्पिनर को सूट करती हैं, तो लेग स्पिनर वहाँ पर काफ़ी कामयाब रहते हैं। तो क्या उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पर जो इंडियन टीम होगी, फिर ऑस्ट्रेलियन, सारे ही बड़ी प्लेयर्स होंगे,
तो किस तरह की बॉलिंग की तवक्को कर सकते हैं उसामा मीर से? क्या उम्मीद है? क्योंकि देखा यही है कि जो भी नया प्लेयर आता है उसको 1-2 चांस देने के बाद जो है उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। ऐसा तो नहीं कि अगर एक मैच में आपने 4 आउट किए तो अगले 4 मैचेस में बाहर बैठिए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। अब ये है कि ये टोटली टीम कैप्टन टीम मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है कि उनको क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। तो आई थिंक एज अ प्लेयर मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मुझे चांस मिले मैं उसको अच्छे तरीके से ग्रैब करूँ और पाकिस्तान के लिए सक्सेस लाऊँ एक हाईएस्ट लेवल पे जो हम खेलने जा रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि अच्छी बॉलिंग वहाँ होगी, लेकिन रेस्ट ऑफ थिंग्स जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो टीम मैनेजमेंट पे और टीम कैप्टन पे है कि वो किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं।